नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो मैं आज आपके साथ जेनोका की किताब रीड करने वाला हूँ। जेनोका की किताब रीड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जेनोका एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल साइंस, क्रिएटिव फिजियोथेरेपी टू सेल्फ इंटीग्रेशन है, यानी एक मन चिकित्सा है, मन की चिकित्सा। जैसे कि मैं बताऊँ कि 99% लोग एक ऐसे ऑप्शन को चूज करके रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या के हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ अपने आप को बांध करके रखा है कि कोई भी छोटी से छोटी बात हमको परेशान कर सकता है। और फिर जैसे कि होता है ना, गाना बजता है और गाना के हिसाब से अगर सही से अगर तबला नहीं बज पाएगा तो फिर वो गाना बेसुरा लगेगा, ठीक नहीं सुनाई देगा। ठीक वैसे ही आदमी को क्या लगता है, आदमी को लगता है कि मैं जैसा गाना गाता हूँ उसके हिसाब से नेचर तबला बजाएगा, लेकिन ये वो होता नहीं है, वो रिदम से बजता नहीं है। फिर भी आदमी बेचारा क्या करता रहता है, गाते रहता है, लेकिन बेसुरा की तरह वो गाना एक तरह बेसुरा की तरह हो जाता है। जैसे कि आदमी कुछ चाहता है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब आदमी एकदम परेशान हो गया है। 99% लोग यार परेशानी है। परेशानी से कैसे निकला जाए ये शायद किसी को भी नहीं पता। इसको लगता है कि अगर बड़ा सा नकली हो जाए तब वो परेशानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको लगता है कि अगर मेरा पास बहुत बड़ा घर हो जाए तो शायद परेशानी मिट जाए। इसको लगता है कि शायद अगर मतलब मेरा परिवार के साथ अगर मेरा एकदम अच्छा, मुझे अगर परिवार लोग समझ पाएंगे तो एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर आज हम शुरू करते हैं जेनोका पढ़ना। There are philosophers who preach that man is a machine, that he can do nothing of his own volition, that he has no free will or choice, that every moment of life is predestined, and that there is no remedy. They make a mockery of both God and man. तो दार्शनिक ने जो थे, पहले जो दार्शनिक थे, उन्होंने बता करके रखा है कि ये आदमी एक मशीन की तरह है। मशीन पता है ना, मशीन जैसे होता है कि आप कोई भी एक छोटा सा गाड़ी खरीद कर आते हैं और उस गाड़ी को रिमोट के हेल्प से आप कंट्रोल करते हैं। आपकी मर्ज़ी से वो गाड़ी चलता है, उसकी मर्ज़ी से नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी से चलता है। इस तरह रोबोट होते हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में रोबोट क्या करते हैं, खाना ला करके देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक वैसे ही फिलोसोफर्स पहले से ये बोलते हैं और ये पूरी की पूरी दुनिया उसको यकीन भी करता है, अब तक भी करता है कि ये जो आदमी है ना, इसका पास कोई फ्री विल नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, बस उसको कुछ कोई कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर कुछ उसे कुछ मिल जाता है, मान लो उसे 10,000 रुपये मिल गया, तो वो सोच रहा है कि हाँ, कि ये प्री डेस्टिनाइड था, यानी ये मेरा लक था, ये लक के लिए मुझे मिल गया। फिर इससे कुछ भी होता है उसे लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे मतलब मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, इस तरह उसे लगता है। उन्होंने बोलते हैं कि एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्री डेस्टिनेड एंड दैट देयर इज नो रेमेडी, इसका कोई रेमेडी नहीं है। यानी और जो हमको खुशी देता है और जो हमको रुलाता है, हमको लगता है वो भगवान है, गॉड है, जो कि हमारा सब कुछ है। वो चाहेगा तो हमको खुशी देगा, वो चाहेगा तो हमको दुख देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता था कि सारे रिमोट हमारा किसका हाथ है, भगवान के पास है। इसलिए हम क्या करते हैं, जा कर के मंदिर में बैठ जाते हैं कि भगवान मेरा भला कर दे, मेरा एग्ज़ाम में मुझे पास करा दे, या फिर मुझे नौकरी दिला दे, ये सब बोलते हैं। According to them, the creator is a mathematician, an autocratic who according to his
divine will subject man to all and any sort of humiliation. He torments and frustrates man even in his work when such work is noble. He treats man in the way scientists of behavior psychology treat rats. तो बोलते हैं कि जो भगवान भगवान को वो फिलोसोफर्स ने मान के रखा है, जिन्होंने हमको कंट्रोल करके करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमको फ्रस्ट्रेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये करो तो ये होगा, ये नहीं करो तो ये होगा, मतलब हमको एक तरह के टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि जेल में टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि आप समझते हो ना टॉर्चर क्या होता है, वही टॉर्चर। तो ये बोलते हैं कि भगवान हमको टॉर्चर करके रखा है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, अच्छे काम के लिए अच्छा मतलब वो देता है, अच्छा फल देता है। इस तरह उन्हें लगता है जैसे कि कोई साइंटिस्ट क्या करता है, चूहा के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, इस तरह जैसे कि हमारे साथ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब भगवान हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमको प्रॉब्लम में डाल रहा है, प्रॉब्लम से निकाल रहा है, उसकी मर्जी से उसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह हमको लग रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच है, पता नहीं। सब आदमी उसी बात को यकीन करके। Therefore, the next step is fraudulent metaphysics or logical positivism. Such philosophers play with words to invent false theories. Do they know themselves? क्या वो philosophers खुद को जानते हैं कि वो क्या हैं? Have they achieved control over their appetites? क्या उन्होंने उनका जो appetite मतलब एक भूख मतलब पता है, वो खाने वाला भूख नहीं है। हाँ, खाने वाला भूख भी उसमें जाता है, लेकिन ये भूख मतलब और तरह का भी भूख होता है। जैसे कि किसी को भूख होता है कि मैं लड़ाई करूं, मैं झगड़ा करूं, और किसका भूख होता है कि मेरा पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, इस तरह। क्या उनका कोई भूख नहीं था? हैव दे कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस? क्या वो उनका सेंस को कंट्रोल कर पा रहे थे? Do they have purpose in their own lives, or is not their purpose actually a motive? What sacrifices have they made for the fulfillment of their purpose? उनका पर्पज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया है? The next step from philosophy can be devotion and prayer, or it can be towards disbelief or atheism. Thus do drifts follow each other. तो उसका बाद आदमी का जो उसका बाद जो ड्रिफ्ट होता है, ये बात सुनने के बाद कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो आदमी क्या करता है, जाकर के मंदिर में बैठ जाता है, भगवान का पूजा करता है, डिवोशन एकदम प्यार भरा नमस्कार करके आ जाता है। लेकिन क्या पता उससे कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, उसे कुछ नहीं पता, बस वो जा रहा है मंदिर में, भजन कीर्तन कर रहा है, आ रहा है, और फिर आकर घर में परेशान होकर के बैठ रहा है, यार भगवान का मैं पूजा करके आया हूँ, मेरा भला होगा, मुझे बीमार नहीं होगा, मुझे ये नहीं होगा, ये सोच रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो कि डिसबिलीव करते हैं, यानी यकीन ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एथेइज्म बन जाते हैं। एथेइज्म यानी नास्तिक बन जाते हैं, भगवान का और मानते नहीं। तो डियर रीडर, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट असाइड 15 or 30 minutes. Then take a single thought as your main subject. If you have not such a thought, refer to the thought at the end of any chapter. तो सैर जी ने कोई एक्सपेरिमेंट बताया गया, एक प्रैक्टिस बताया है। The first step is to set aside 15 to 30 minutes, then take a single thought as your main subject. पहले एक दिन में 15 से 20 मिनट 30 मिनट आप अलग कर दीजिए, और उसी टाइम को फिक्स करके आप क्या किए, एक छोटे से थॉट लीजिए। थॉट मतलब समझते हैं ना, जैसे कि पहले हम एक थॉट लेते हैं कि व्हाट इज मैन, इस तरह आप एक प्रॉब्लम को
मतलब एक दिन में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ ना, एक प्रॉब्लम को पकड़ करके आप पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों आया, कैसे इससे कंप्लीट पूरी की पूरी आज़ादी हो सकता है। इस तरह सोचिए उसके बारे में, और क्या क्या थॉट आता है उसे एक नोट में लिखिए। उसे 15 या 30 मिनट में जो कुछ भी थॉट आपके मन में आता है उस थॉट को लिख लीजिए। After the allotted time, note whatever detail you could register and classify the drifts according to the chapter I and II. Summarize every fortnight. Do not miss this exercise. Yet this is to be done in the privacy of your home. It is better to be very honest with yourself. तो ये कहते हैं कि हर 15 दिन में इसको आप समराइज करेंगे कि मैं 15 दिन से पहले जो थॉट लिया था उससे क्या क्या रिजल्ट मिला था और अभी क्या रिजल्ट मिला है, वो कंपेयर करना है, समराइज करना है। ये एक्सरसाइज को मिस मत कीजिए। आपको लगता होगा पहले से कि यार कौन सा एक्सरसाइज है यार, लेकिन जो आपको लगता है यूजलेस है वो वही यूजफुल होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हमको जो लगता है वही सच है। लेकिन ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हमको जो लगता है वो होता नहीं है। जैसे कि इल्यूजन होता है ना कि आप डेजर्ट में चले जाओ, आपको दूर में पानी दिखेगा, आप भागेंगे पहुंचेंगे लेकिन वो पानी ही नहीं होगा। ठीक इस तरह आपको कभी कभी इल्यूजन दिखता है। मान लो अभी ये एक्सरसाइज को देख करके आपको थॉट आएगा कि ये यूजलेस है, बकवास है, लग सकता है। फिर एक दिन करने के बाद भी लग सकता है, 2 दिन करने के बाद भी लग सकता है। मुझे भी लगता था, मैं भी बहुत दिन किया भी नहीं था इसको, ऐसे ही यार ये क्या है। मेरा तो फोकस था कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मतलब लास्ट में जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वहीं पर मेरा एम था। इसको तो मैंने छोड़ ही दिया था। लेकिन उसका बाद मैंने जब उसे ट्राई किया तभी मुझे पता चला कि उसका बेनिफिट क्या है। समझ में आ रहा है? तो हमको लगेगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि जो हमको लगता है वो हमेशा सच नहीं होता है। ये बहुत ही कीमती एक्सरसाइज है, इसको करेंगे आप, ज़रूर करेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिकमेंड करता हूँ, आप इसको करिए। और इसको एलोन करिए, मतलब घर में अकेला करिए। कहाँ कहाँ आपका माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। मैं एक थॉट ले रहा हूँ कि आज मेरा ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो उसका बाद तुरंत क्या थॉट आ रहा है उसको मुझे लिख देना है। फिर क्या थॉट आ रहा है, फिर क्या थॉट आ रहा है, एकदम कैच करके, जिससे कि बॉल कैच करता है ना, कीपर जो होता है, कहीं पर भी बॉल आता है उसे पकड़ लेता है। इस तरह हमको भी करना है। नेवर बिलीव इन दैट misleading term making your mind blank. Fortunately and mercifully no one can do it because nature has prevented such a possibility. कभी ये मत सोचिए कि मेरा तो कोई थॉट ही नहीं आता है, कि मेरा माइंड तब पे एकदम ब्लैंक हो गया मैं जब सोचा। ऐसा मत सोचिए, ब्लैंक नहीं हुआ है, बस कभी ब्लैंक ही नहीं हो सकता है। हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि थॉट आएगा ही आएगा, बस कैच करना ही सबसे बड़ी बात होता है। कि आपको एकदम गौर से देखना पड़ेगा कि कौन सा थॉट आ रहा है। कोई बात नहीं है, 5 थॉट से अगर एक थॉट दिख जाए तब भी कमाल की बात है। According to the drift of some persistent nature over a period of say 3 months, note your weakness in order of intensity. Most persistent followed by less persistent. These drifts ultimately lead to Watson and the followers of regime C.A. Kostler's ghost in the machine. Invariably emotional or physiological fixation or what is known as behavior patterns of a person. तो आप जब लिखेंगे आप देखेंगे कि कौन सा है थॉट जो कि मुझे ज़्यादा पकड़ में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है, और कौन सा थॉट कम आता है। और इस तरह आप उसको लिखिए। How to correct this weakness and drift and make the mind more steady we shall study in subsequent chapter.
माइंड को और अच्छे से किस तरह स्टडी करना है उसे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो फिर एक थॉट दिया गया है, टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग फॉर अबाउट 15 मिनट एंड नोट द ड्रिफ्ट ऑफ योर माइंड, व्हाई एम आई व्हाट आई। बोला है कि 15 से 30 मिनट अपने ये थॉट को लीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ, व्हाई एम आई, मैं हूँ क्यों, ये ज़रूर आपने ट्राई करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।